इंडिया में प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम कमाना एनआरआईज के लिए सिंपल पैसिव इनकम नहीं रहा। हाई टीडीएस, टैक्स नोटिसेस और रिफंड डिलेज अब एक कॉमन रियलिटी बन चुके हैं और अगर रूल्स सही से फॉलो नहीं किए गए तो इनकम कमाने के बजाय लीगल कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकते हैं। आज इस वीडियो में हम क्लियर तरीके से समझेंगे एनआरआईज के लिए रेंटल इनकम पर टैक्स रूल्स क्या कहते हैं, टीडीएस इतना ज्यादा क्यों कटता है, नोटिस क्यों आते हैं, रिफंड डिले क्यों होता है और सबसे जरूरी इन सबसे बचने के सही लीगल तरीके क्या हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप जो देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले कोर इशू समझ लेते हैं। जब कोई एनआरआई इंडिया में प्रॉपर्टी रेंट पर देता है तो उस पर रेंटल इनकम पर टीडीएस सीधे टेनेंट या पेयर को काटना होता है और यहाँ सबसे बड़ा डिफरेंस आता है रेजिडेंट लैंडलॉर्ड के केस में टीडीएस सिर्फ 10% होता है, लेकिन एनआरआई के केस में रेट काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि इसे एप्लीकेबल इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। प्रैक्टिकल टर्म्स में ये 30% प्लस सरचार्ज और सेस तक जा सकता है, यानी रेंट का बड़ा हिस्सा अप फ्रंट ही कट जाता है। अब प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। कई बार एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती लेकिन टीडीएस हायर रेट पर कट जाता है। इसका मतलब है कि एनआरआई को बाद में रिफंड क्लेम करना पड़ता है और यही प्रोसेस डिले और कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है क्योंकि रिफंड तभी मिलेगा जब सही तरीके से रिटर्न फाइल किया जाए और सभी डिटेल्स मैच करें। अब बात करते हैं टैक्स नोटिसेस की। नोटिसेस आने का एक बड़ा रीजन होता है मिसमैच, जैसे टीडीएस डिडक्ट हुआ है लेकिन रिटर्न में सही रिपोर्टिंग नहीं हुई, या फिर इनकम डिक्लेयर नहीं की गई, या पैन डिटेल्स मैच नहीं कर रही। टैक्स डिपार्टमेंट के सिस्टम अब काफ़ी एडवांस्ड है और हर ट्रांजैक्शन ट्रैक होता है, इसीलिए छोटी गलती भी नोटिस ट्रिगर कर सकती है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि टेनेंट की भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर टेनेंट टीडीएस डिडक्ट नहीं करता या सही तरीके से डिपॉजिट नहीं करता तो प्रॉब्लम एनआरआई लैंडलॉर्ड के लिए भी खड़ी हो सकती है। इसीलिए ज़रूरी है कि दोनों साइड्स कंप्लायंस ठीक से फॉलो करें। अब समझते हैं कि एनआरआई लीगली क्या कर सकता है ताकि ये इशू अवॉइड हो सके। सबसे पहला ऑप्शन होता है लोअर टीडीएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना। अगर एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी कम है तो एनआरआई टैक्स अथॉरिटीज से रिक्वेस्ट कर सकता है कि टीडीएस लोअर रेट पर काटा जाए। इससे अपफ्रंट काटने वाला जो अमाउंट होता है वो कम हो जाता है और बाद में रिफंड की डिपेंडेंसी घटती है। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है प्रॉपर रिटर्न फाइलिंग। एनआरआई को हर साल इंडिया में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है अगर उनकी इंडिया सोर्स्ड इनकम है। इसमें रेंटल इनकम को सही तरीके से डिक्लेयर करना, डिडक्शंस क्लेम करना और टीडीएस क्रेडिट लेना शामिल होता है। अगर इस स्टेप मिस हुआ तो रिफंड भी अटक सकता है और नोटिस भी आ सकता है। तीसरा एस्पेक्ट है डॉक्यूमेंटेशन। रेंट एग्रीमेंट, टीडीएस सर्टिफिकेट्स, बैंक स्टेटमेंट्स, ये सब रिकॉर्ड्स क्लियर होने चाहिए क्योंकि अगर कभी वेरिफिकेशन या इंक्वायरी होती है तो ये डॉक्यूमेंट्स ही आपकी कंप्लायंस साबित करते हैं। अब एक प्रैक्टिकल चैलेंज जो सामने आता है वो है रिफंड डिलेज। कई केसेस में रिफंड प्रोसेस लंबा खिंच जाता है। इसका रीजन हो सकता है वेरिफिकेशन पेंडिंग होना, मिसमैच होना या फिर इनकम्प्लीट फाइलिंग। इसलिए टाइमली और एक्यूरेट फाइलिंग यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब एक और बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि एनआरआई स्टेटस होने की वजह से टैक्स ट्रीटमेंट अलग होता है। इंडिया में अर्नड इनकम पर टैक्स लगता है चाहे आप अब्रॉड रह रहे हो। इसीलिए मान लेना कि इंडिया में इनकम है लेकिन टैक्स ऑब्लिगेशन नहीं है, यह अप्रोच रिस्की हो सकती है। अब अगर ओवरऑल समझे तो सिस्टम क्लियरली डिफाइंड है लेकिन कंप्लायंस स्ट्रिक्ट है। रेंटल इनकम कमाना अलाउड है लेकिन उसके साथ जुड़े रूल्स फॉलो करना इक्वली जरूरी है। अगर सही प्लानिंग और डॉक्यूमेंटेशन रखा जाए तो ये पूरी प्रोसेस मैनेजेबल है। इस पूरे सिचुएशन में सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि प्रोएक्टिव अप्रोच रखें, टेनेंट को टीडीएस रूल्स क्लियर बताएं, लोअर टीडीएस ऑप्शन एक्सप्लोर करें, हर साल रिटर्न टाइमली फाइल करें और रिकॉर्ड्स मेंटेन करें। इससे ना सिर्फ नोटिस से बचा जा सकता है बल्कि अननेसेसरी डिलेज और फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस भी अवॉइड किए जा सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।